ट्वेल्थ क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत मैं आपको जाल तंत्र, नोड एवं योजन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में बच्चों मैंने आप लोगों को चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप बताया था। उसके बाद हमने बाह्य स्रोतन के बारे में चर्चा की थी और बाह्य स्रोतन में 3 तरह के स्रोत बताए गए थे, आपका आंकड़ा प्रकरण और कॉल सेंटर और नवीन प्रवृत्तियों के बारे में। आज का जो टॉपिक है मैंने पहले बता चुके हैं, जो है आपका जाल तंत्र। देखते हुए तो जाल तंत्र क्या है। जैसा कि बताया गया है जाल तंत्र के बारे में, जाल तंत्र, नोड एवं योजन। सबसे पहला टॉपिक है आपका जाल तंत्र। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि जब सड़कें एक दूसरे शहर से अटैच होती हैं और उन सड़कों पर परिवहन दौड़ते हैं, यानी कि वाहन दौड़ते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को पहुंचाते हैं, उसे ही जाल तंत्र के अंतर्गत जाना जाता है। बच्चों अगला टॉपिक है नोड, यानी कि 2 या 2 से अधिक मार्गों का जलसंधि। 2 या 2 से अधिक मार्गों का जलसंधि, यानी कि 2 या 2 से अधिक जब मार्ग आपस में संधि करते हैं, मतलब मिलते हैं। एक उद्गम बिंदु, कौन सा बच्चों? एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु। यानी कि एक तो जहाँ से चलते हैं और दूसरा जहाँ पर पहुँचना होता है, अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा, नोड अथवा शीर्ष होता है। यानी कि जहाँ से चलते हैं वो तथा जहाँ पे पहुँचना होता है वो, ये जो आपका शहर होता है या कस्बा होता है, वही हमारा क्या होता है? नोड होता है। आगे बच्चों बताया गया योजक। प्रत्येक सड़क 2 नोडों को जोड़ती है, यानी कि 2 शहरों को जोड़ती है। योजक अथवा किनारा कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में कई योजक हैं, जिनका अर्थ है स्थान सुसंबद्ध। इनका मतलब क्या होता है? योजक का मतलब होता है स्थान सुसंबद्ध। आगे बच्चों देखते हैं, बताया गया परिवहन के समस्त रूपों को संचार पथ कहा जाता है। जान लेते थोड़ा सा संचार पथ होता क्या है, इसी के बारे में बताया गया है। जो परिवहन के समस्त जो रूप होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है बच्चों? संचार पथ के नाम से जाना जाता है। संचार पथ सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का संप्रेषण शामिल होता है। संप्रेषण तो जानते होंगे, आदान प्रदान। लेखन के आविष्कार ने संदेशों को संरक्षित किया तथा संचार को परिवहन के साधनों पर निर्भर करने में सहायता प्रदान की। ये वास्तव में हाथ, पशुओं, नाव, सड़क, रेल एवं वायु के द्वारा परिवर्तित होते हैं। यही कारण है कि परिवहन के समस्त रूपों को संचार पथ कहा जाता है। यानी संचार जितने रूप होते हैं, परिवहन के जितने भी रूप होते हैं, इनको संचार कहा जाता है। चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, चाहे पशुओं के माध्यम से हो, चाहे नाव के माध्यम से हो, चाहे रेल के माध्यम से हो, चाहे वायु के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर होता है परिवहन का कार्य, तो उसी को संचार पथ कहते हैं। जहाँ परिवहन जाल तंत्र सक्षम होता है वहाँ संचार का विस्तार होता है। आगे बच्चों बताया गया टॉपिक में
ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र में अंतर। बच्चों जान लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बिना समय गंवाते हुए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र में अंतर का दो भागों में बांट दिया है। एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र, दूसरा है नगरीय बाजार केंद्र। दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहला बताया गया बिंदु जो दिया है उसमें दिया है ये निकटवर्ती वस्तुओं का पोषण करते हैं, यानी कि जो आसपास बस्तियां होती हैं उन बस्तियों में ये खाद्य सामग्री पहुंचाते हैं। दूसरा नगरी में जो बताया गया है ये नगरीय वस्तुओं का पोषण करते हैं। जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं नगरों की व्यवस्था कराते हैं खाद्य सामग्रियों की, और जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, विपणन का बच्चों मतलब क्या होता है? बाजार। ये ध्यान रखिएगा, विपणन का मतलब होता है बाजार, यानी कि जो गांव के बाजार होते हैं गांव के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, जो नगर की बाजारें होती हैं वो नगरवासियों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। बच्चों दूसरी बात की गई है ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। कौन से? ग्रामीण विपणन केंद्र। और जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं ये क्या होते हैं? ये नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। आगे बच्चों बात की गई है यहाँ व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में होता है उसमें जो है व्यवस्थाएं बहुत अच्छी व्यक्तिगत रूप से और सुविकसित रूप से नहीं होती हैं, जबकि नगरीय बाजार केंद्र में क्या होता है यहाँ और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विपणन केंद्र से नगरीय विपणन केंद्र जो है थोड़ा अच्छा माना जाता है। आगे बच्चों बताया गया चौथा पॉइंट दिया है ये स्थानीय संग्रहण एवं वितरण केंद्र होते हैं। इनमें से अधिकांश केंद्रों में थोक बाजार एवं फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। और जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं इसमें क्या होता है बच्चों? ये विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टगत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, यानी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में विशिष्ट होते हैं। जिसमें पहला बताया गया जैसे श्रम बाजार होता है, इसमें आवासन, अर्धनिर्मित एवं निर्मित उत्पादों का बाजार, यानी कि कुछ ऐसे भी बाजार होते हैं जिसमें वस्तु पूरी तरह से तैयार होती है और कुछ ऐसी भी वस्तु होती है जिसमें से आधी तैयार होती है, आधी कहीं अन्य तैयार होने को होती है। आगे बच्चों बात की गई 5th पॉइंट के माध्यम से ग्रामीण विपणन केंद्र। यह ग्रामीण केंद्र लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने वाले महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यानी जो ग्रामीण विपणन केंद्र होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मांग होती है वो मांग के मुताबिक ही वहाँ पर जो है वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और जो नगरीय बाजार केंद्र होते हैं वहाँ बच्चों क्या होता है, वहाँ पर जो है यह शैक्षिक संस्थाओं और व्यवसायियों की सेवाएं, जैसे आपका अध्यापक है, वकील है, परामर्शदाता है, चिकित्सक, दांतों का डॉक्टर और पशु चिकित्सक आदि की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। बच्चों आपने देख लिया आज की क्लास में जो आपने देखा, पहला है जालतंत्र, नोड एवं योजक। दूसरा आपने देखा परिवहन के समस्त रूपों को संचार पथ कहा जाता है, इसके बारे में बता दिया गया किस लिए कहा जाता है। दूसरी बात की गई है आपकी ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय बाजार केंद्र में अंतर। बच्चों इसको अच्छे से कॉपी पर नोट करिएगा और इसको याद करिएगा और ग्रुप पर सेंड करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।